हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के अंदर एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है आप सभी की वैकेंसी को लेकर। जी हाँ, आप सभी की जो वैकेंसी हैं उसको लेकर एक अपडेट आया है और नई वैकेंसी भी दोस्तों जल्द आने वाली। ये वैकेंसी तो है, इसके साथ साथ एक और वैकेंसी की भी घोषणा हुई है, वो भी साथ के साथ बात करेंगे। कुछ बड़े बदलाव भी हैं दोस्तों जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एग्जाम कब तक आप सभी का होने वाला है आरपीएफ का। और महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ, जो भी जितनी भी यहाँ पर लड़कियां यानी जो भी फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है इस वीडियो के अंदर, वो भी आप सभी को बताने वाले हैं। एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी और होंगी तो कब तक होंगी, इसके बारे में भी अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेगा। तो आई वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी को वीडियो समझ में आ सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आप सभी को सारी बातों पर चर्चा करते हैं। देखो, एग्जाम तो आपका होने ही वाला है, साथ ही साथ एग्जाम की अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो उसके लिए मैंने आप सभी को बता दिया है कि जैसे मैंने एग्जाम पास किया था आप भी ऐसे ही कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने में भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बस बशर्ते आप सभी को वो क्वेश्चन पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसके लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए बताया था कि आप हमारा जो कंप्लीट मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिनसे मैंने खुद एग्जाम पास किया है। और आप भी कर सकते हैं ये नोट्स से पढ़ाई करके। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर जिसको भी ये नोट्स पढ़ने हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है तो वो ले सकता है। ये जो नोट्स है 500 रुपये के पहले मिलते थे, लेकिन अब इनके नोट्स की जो प्राइस है वो मात्र 99 में आप सभी को मिल जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये एक बार पढ़ लिए तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि 120 में से 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर पास हो जाएगा। तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सअप पे आना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद देन आप सभी को जो पीडीएफ में मिल जाएगा और सिलेक्शन की 100% गारंटी मिल रही है। तो और क्या चाहिए दोस्तों। और जो कंधों पर ये स्टार आप जो देख पा रहे हैं ये आपके कंधों पर भी लगने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वर्दी आपको चाहिए तो बिल्कुल ये वर्दी आपको मिलेगी। बस आप सभी को हमारे साथ हार्डवर्क करना है, पूरे साथ रहना है और पूरे हार्डवर्क के साथ इस वैकेंसी को दोस्तों अपने बस में करना है। बस इसके लिए मेहनत ही एक सहारा है जो हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जिसको भी चाहिए वो ले सकता है, इस बार अपने इस वैकेंसी का जो सपना आपने देखा है उसको पूरा कर सकता है। तो नंबर मत भूल जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि पीडीएफ आप सभी को मिल जाए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। मात्र 99 में पीडीएफ मिल रहा है। तो मैंने एक खबर आपको दिखाई थी इससे पिछली वाली वीडियो में, जो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे भैया ये पुरानी न्यूज़ है, 2019 की लोग बता रहे थे कि 2019 की है। तो देखो 2019 की नहीं है, 2019 में वैकेंसी की बता रहा था कि 2019 में वैकेंसी हो चुकी है। ये हाँ पेपर कटिंग बेशक पुरानी है, लेकिन ये 2023 की पेपर कटिंग है। तो इसको लेकर बच्चे बोल रहे थे कि पुरानी हो चुकी है, इसको मत बताइए। तो देखो भाई, ये तो चलो पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं एक अपडेट आप सभी को बता रहा हूँ। ये 2023 का जो था ये पेपर कटिंग था उस टाइम पे, और यहाँ पर बताया जा रहा था कि वैकेंसी आप सभी की आएंगी 18,000 प्लस वैकेंसी होंगी। लेकिन अभी कितनी निकाली गई है? 4500 प्लस 4600 प्लस समथिंग वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात और बोली जा रही है कि आरपीएफ में 10,000 महिलाओं को दोस्तों मौका मिल सकता है इस बार। ठीक है, 10,000 महिलाओं को। अब बोलेंगे भैया 10,000 महिलाओं को मौका कैसे मिल सकता है, वैकेंसी तो केवल 4600 प्लस ही है। तो ये वैकेंसी अभी और भी निकाली जाएंगी। देखो अभी आप सभी को होता है नोटिफिकेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन भी रेलवे ने जारी कर दिया है, यानी नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, आप सभी को पता है। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि 10,000 महिलाओं को इनको कराना है। तो 10,000 महिला तभी हो सकती हैं जब इनके पास प्रॉपर मात्रा में वैकेंसी हो। आप सभी को पता है रेलवे सुरक्षा में 90,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। 90,000, खुद सोचिए आप, 90,000 वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी ये वैकेंसी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये बोला जा रहा है कि दिसंबर महीने में 10,000 महिलाओं की और वैकेंसी आ सकती है, ये अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, रेलवे में हरी झंडी, दिसंबर में शुरू हो जाएंगी भर्ती प्रक्रिया। ये देखो ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये पुराने पेपर कटेंगे, तो मैं इसका दावा नहीं करता हूँ कि ये पुरानी है या न्यू है। ये किसी स्टूडेंट ने ही मुझे यहाँ पर सेंड की है। ठीक है, तो अब ये आप मुझे बताइए पुरानी है या कैसी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये आपको जो है पेपर कटिंग, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ मैं इस बात का, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ कि ये रियल है या दोस्तों, मतलब रियल तो है ही, लेकिन ये पुराना है या न्यू है या कब का अपडेट है, इसमें कोई फिक्स
फिक्स डेट तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन जब हमारे पास न्यूज आई है तो मुझे लगता है कि वैकेंसी, अगर ये सच न्यूज है तो वास्तव में दोस्तों वैकेंसी बढ़ेंगी फिर तो 10,000 जो महिलाओं की वैकेंसी है, क्योंकि इसमें ये बोला गया कि 50% जो पद हैं, ये 50% या 20% जो पद है ये महिलाओं के लिए भरे जाएंगे, रिजर्व रहेंगे पहले से ही। तो अगर ये समझिए 10,000 महिला है तो कम से कम दोस्तों पुरुषों की वैकेंसी तो 20,000 होनी चाहिए फिर तो, ठीक है। अगर यहाँ पर 50% की बात हो रही है तो टोटल 20,000 वैकेंसी टोटल होनी चाहिए फिर तो इसलिए ही दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि भाई 90,000 वैकेंसी जब खाली पड़ी हुई है रेलवे के अंदर, रेलवे सुरक्षा बल के अंदर, आरपीएफ के अंदर, तो ये वैकेंसी क्यों नहीं निकाल पा रहा है? रीज़न क्या है इसका? रीज़न तो यही है कि चुनावी मुद्दा बनाएंगे, या चुनाव जब होंगे आने वाले टाइम में तो वो चुनाव के लिए रखी गई हैं, रिजर्व हो गए, या ये निकालना नहीं चाहते हैं। दो बात हो सकती हैं, ठीक है। चलिए ये तो रही भाई वैकेंसी इंक्रीज होने की बात, और वैकेंसी इंक्रीज होंगी ये तो बिल्कुल तय हो चुका है, ठीक है। आने वाले टाइम में कभी भी वैकेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है असिस्टेंट लोको पायलट में इन्होंने वैकेंसी इंक्रीज की है, टेक्नीशियन में वैकेंसी इन्होंने इंक्रीज की है, वो भी रेलवे की भर्ती है दोनों। अब आरपीएफ में भी वैकेंसी कभी भी इंक्रीज ये कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब एग्जाम डेट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट में वैकेंसी इंक्रीज होकर के देखो 5,696 से 18,799 हो चुकी है। ये तो रियल है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल साइट पर। और साथ के साथ दोस्तों टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी 9,144, इसको भी इंक्रीज करने की दोस्तों पूरी बात चल रही है। टेक्नीशियन के पदों का भी ब्यौरा मांगा है, रेलवे ने रिव्यू मांगा है, अलग अलग जितने भी आप सभी के जोन है, जोन वाइज उन्होंने रिव्यू मांगा है कि कितने पद आपके खाली पड़े हैं, तो उन पर भी काम चल रहा है। अब मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में, तो देखो एग्जाम डेट का ये है कि जो ALP का एग्जाम था पहले जून में होना था, मैं पहले बता चुका हूँ। ये न्यूज़ दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जारी की गई थी, आपको पता है, ये आपका मई में जारी की गई थी, मई के लास्ट में ये, या जून में भी जून में स्टार्टिंग में जारी की गई थी ये न्यूज़। लेकिन अब क्या हुआ, जून तो निकल गया, जुलाई शुरू हो गया है आपका, ठीक है। तो जुलाई महीने में, अब देखो जून में तो एग्जाम हुआ नहीं, आपको पता है ALP का, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई तो सारा एक बदलाव हो गया। सारे दोस्तों जो पहले उनके जो उन्होंने पूरे योजना बना रखी थी अपनी एग्जाम कराने की, वो पूरी तरह खराब हो गई, यानी पूरी तरह वो फेल साबित हुई। लेकिन अब इन्होंने नई योजना बनाई है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो जून में नहीं, आपका जुलाई में किया जाएगा ALP का, यानी असिस्टेंट लोको पायलट का। उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम कराया जाएगा। तो अभी आपका जो एग्जाम है इन दोनों का बाकी है, उसके बाद इनका दोस्तों CBT1 CBT2 भी होता है, आप सभी को होता है ALP का CBT2 भी होगा। तो इसके लिए दोस्तों टेक्नीशियन में नहीं होगा, CBT1 ही होता है। और ALP में सिर्फ आपका 2 एग्जाम कराया जाएगा, पहले एग्जाम जो होगा जुलाई में होगा लास्ट में, और इसका दूसरा जो एग्जाम है दोस्तों वो अक्टूबर-नवंबर में कराया जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि अभी आप सभी की जो RPF की वैकेंसी है, इसके जो आपके एग्जाम डेट है वो दोस्तों अभी थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, और इतना टाइम लगेगा कि आपको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका जो एग्जाम है वो दोस्तों मुझे लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में होगा, लेकिन लास्ट में जाके होगा, ठीक है। अभी इसका एग्जाम नहीं है, यानी नवंबर भी हो सकता है एग्जाम में, समझ रहे हो, नवंबर तक भी एग्जाम खिंच सकता है, लास्ट तक, नवंबर के लास्ट तक भी खिंच सकता है। और एडमिट कार्ड की जो बात चल रही थी एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आप सभी का जो है दोस्तों वो 10 दिन पहले ही जारी किया जाता है, ये मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। इसमें नया क्या है वो सारी चीज़ें जानते हैं। अब नया यही है क्या 10 दिसंबर में, मतलब दिसंबर में क्या वैकेंसी 10,000 वैकेंसी इंक्रीज होंगी। जो वैकेंसी की बात की जा रही है, जो मैंने आप सभी को ये एक नया अपडेट दिखाया था, एक पेपर कटिंग, ये जो पेपर कटिंग है क्या ये दोस्तों रियल है, इसके लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास एक स्टूडेंट ने ही सेंड किया है आप में से ही, तो अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भैया ये न्यूज़ रियल है या फेक है, बताइए, ये पुराना अपडेट है थोड़ा। तो देखो अभी इसके बारे में मैं आप सभी को पूरा पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि मैं इसका दावा पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें डेट कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि कब क्या ये न्यूज़ कटिंग है, कब की है, कौन से अखबार की तो पता चल गया हिंदुस्तान जॉब्स की है, लेकिन कब की न्यूज़ है ये कुछ नहीं पता चला है। तो अब मुझे ये लगता है कि 10,000 अगर महिलाओं की वैकेंसी यहाँ पर कराएंगे तो देन इसका मतलब यही है कि दोस्तों आपकी जो इसमें आरपीएफ में जो और वैकेंसी हैं खाली जो पड़ी हुई हैं, इसमें पुरुषों की वैकेंसी भी ऐड होंगी। जब 90,000 वैकेंसी इन्होंने बताई हैं कि 90,000 ये पद खाली पड़े हुए हैं आरपीएफ के अंदर, तो ये वैकेंसी भर क्यों नहीं जा रही है? हमारा सवाल सब गवर्नमेंट से यही है। तो अगर पुराना भी न्यूज अपडेट है, थोड़ा आप दिमाग से जब भी सोचेंगे पुराना भी है, चलो मान के चलते हैं पुराना भी खाली पड़ा हुआ है, तो इन्होंने भरी कहाँ है? मैं मान के चलता हूँ 2019 का है, चलो मैं 2019 का ही माल, इससे तो पुराना होगा ही नहीं भाई, इससे पुराना तो होगा ही नहीं। 2019 में इन्होंने 8,000 वैकेंसी फिलअप करा दी आरपीएफ के अंदर, ठीक है, 8,000 साढ़े 8,000 वैकेंसी आई थी। जब भी तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 82,000 वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। थोड़ा दिमाग से सोचिए,
8,000 इन्होंने वैकेंसी खाली मतलब फिलअप करवा भी दी आरपीएफ में, तब भी 82,000 वैकेंसी खाली पड़ी है और 2019 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। अगर पुराना भी आप इसे समझ रहे हो 2019 का या 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, कभी कभी समझ रहे हो, 5 साल पुराना भी समझ रहे हो, तब भी आप सभी को 8,000 साढ़े 8,000 वैकेंसी इन्होंने भराई है। चलो मैं 10,000 भी लेके चलता हूँ, तब भी 80,000 तो खाली पड़ी हैं। अब 80,000 में से ये दोस्तों 5700, 5800, 4600, 5,000 के समथिंग वैकेंसी निकाल रहे हैं, यानी देन समथिंग 5,000 ही मान के चलते हैं चलो, यानी 5,000 वैकेंसी इन्होंने निकाल भी दी, तब भी 75,000 वैकेंसी तो खाली पड़ी है। 75,000 वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं फिर, ये रीज़न क्या है बताइए। अगर मैं इसको 5 साल पुराना भी मान के चलता हूं दोस्तों, इससे पुराना नहीं होगा ये, समझ रहे हो, न्यूज़ कटिंग। तो ये अभी 75,000 वैकेंसी जो अभी मोटा मोटा तो हिसाब लग चुका है भाई, 75,000 वैकेंसी फिर कहाँ गई, उसको भी तो इन्होंने फिलअप कराना चाहिए। तो ये अगर जिनको भी ये लगता है कि भैया पुराना है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि चलो पुराना भी मान के चलते हैं हम, तब भी दोस्तों 90,000 वैकेंसी कहाँ फिलअप करा दी इन्होंने, तब भी तो डाटा रह गया है। तो ये वैकेंसी दोस्तों निकालनी पड़ेगी इनको, क्योंकि भाई वैकेंसी खाली पड़ी है और डाटा बता रहा है खुद दोस्तों। देखो, सुरक्षा वर्ष माना जा रहा है कि रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल में 90,000 भर्तियां किए जाने का घोषणा की थी। अब देखो 90,000 वैकेंसी की घोषणा की थी, अब 90,000 वैकेंसी हुई कहाँ है बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ यही मैं आपसे मुद्दा उठा रहा हूँ कि भाई साहब 90,000 में से चलो हमें तो यहाँ पर चलो 20, अगर आपने 10,000 भी कंप्लीट करा दी, 80,000 बची हुई है, 80,000 में से आधी वैकेंसी तो दे दो कम से कम, आधी और बाद में दे देना, आधी का आधा भी दे दो, 20,000 दे दो, चलो 40,000 का भी आधा दे दो, 20,000 दे दो, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन निकाल नहीं रहे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि चुनावी मुद्दा बनाएंगे वैकेंसियों को, दिक्कत यही तो है भाई, यहाँ पर दिक्कत सारी यही अटक रही है। तो मैं इतना ही आप सभी से बोलना चाह रहा हूँ कि भाई साहब वैकेंसी इंक्रीज होंगी, आप पढ़ाई करते रहें, अपनी पूरी तरीके से लगे रहें, ताकि ये ना सोचें वैकेंसी कम है और हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उसको लेकर ना परेशान हो बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आज 2018 के अंदर भी दोस्तों 8,500 वैकेंसी निकाली थी इन्होंने। अब 8,500 में मैं 10,000 भी मान लेता हूँ फिलअप कर दी इन्होंने, तो 10,000 में से 80,000 वैकेंसी खाली पड़ी, 80,000 में से अब इन्होंने 5,000 वैकेंसी अब निकाल दी, मोटा मोटा देखे तो 75,000 वैकेंसी तो अभी भी दोस्तों बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। तो ये जरूर निकालेंगे, जरूर वैकेंसी आप सभी की बढ़ेंगी, तो यहाँ से एक आइडिया भी लग रहा है, ठीक है। तो बाकी आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मैंने आपको एग्जाम डेट का भी बता दिया। देखो एग्जाम डेट नवंबर में भी हो सकता है या उससे बाद में भी हो सकता है, एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जरूर फिक्स है कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज होंगी और 100% होंगी, जिसमें महिलाओं की 10,000 वैकेंसी भी मिलेंगी। अब महिलाओं को 10,000 वैकेंसी मिलेंगी, मान के चलो 50% का है कोटा महिलाओं को, ये फीमेल और मेल का, तो 20,000 टोटल वैकेंसी निकलेंगी। अगर यहाँ पर दोस्तों ये है कि भाई इसमें जो है आपका 10,000 महिलाओं की निकलेंगी, तो 20,000 अगर 25% का है तो भाई 20,000 फिर किसकी निकलेंगी, फिर निकलेंगी लड़कों की, टोटल 30,000 वैकेंसी। तो खाली तो ये बिल्कुल दोस्तों वैकेंसी तो फिलअप कराएंगे, किसी भी तरह कराएं या आने वाले टाइम में दूसरी वैकेंसी निकालें, इनको फिलअप तो करनी ही है, ठीक है। तो बस इतना ही मेरे इस वीडियो में आपके लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और मैंने क्लास वगैरह भी शुरू करा दी है, क्लास भी देखिए, प्रीवियस ईयर वगैरह की क्लास भी चल रही है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।